Assalamu alaikum. I hope you are all well. Keep watching my all lectures to learn English further. And don't forget to subscribe, like, share and comment. और मेरी वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, कंप्लीट देखा करें। तो हमने जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए हुए हैं और हमने उसकी अब एडवर्ब स्टार्ट की हुई थी जो टाइप है। नेक्स्ट पहले हमने कौन सी की है, नाउन की थी, फिर वर्ब की थी और अब कौन सी है, एडवर्ब। तो मैंने क्या बताया था कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जो है ना वो क्या करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है उसके मीनिंग को। तो वो क्या होता है, एडवर्ब। ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ यूज़ हो जाता है सिवाय प्रोनाउन और नाउन के, उनके दोनों के साथ ये एडवर्ब यूज़ नहीं होता, वो एडजेक्टिव के साथ यूज़ होते हैं। तो एडवर्ब का आपको मैंने पीछे आपको इसकी डेफिनेशन करवाई थी, काइंड्स करवाई थी और फंक्शंस करवाए थे एडवर्ब के। और आज जो हमने इसकी 8 स्टार्ट किए हुए थे कि किसकी मदद से हम पार्ट्स ऑफ इसका एडवर्ब का पता कर सकते हैं, मतलब कि ये यहाँ पे एडवर्ब यूज़ हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हम पढ़ रहे हैं उसकी। तो पहले हमने मीनिंग पढ़ी थी, अब जो सेकंड है वो क्या है, पोजीशन इन द सेंटेंस। पोजीशन इन द सेंटेंस क्या है, इसको अब हम पढ़ते हैं। सम एडवर्ब्स कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशंस विद इन आ सेंटेंस। क्या है कि जो कुछ एडवर्ब्स हैं मतलब डिफरेंट पोजीशंस के साथ सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट पोजीशंस के। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही पोजीशन पे उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम ऐसे जैसे कि हम सिर्फ उसको बिगनिंग में यूज़ कर सकते हैं, एंड पे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उसको हम सेंटर मिड में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और एंडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है सम एडवर्ब्स कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशंस विद इन अ सेंटेंस। अगर एग्जांपल्स देखें, क्वाइटली द ऑडियंस रोज एंड लेफ्ट। द ऑडियंस क्वाइटली रोज एंड लेफ्ट, क्या हुआ ये देखें, ऊपर क्वाइटली स्टार्ट पे आ गया था। क्वाइटली क्या है, एडवर्ब है। क्वाइटली द ऑडियंस रोज एंड लेफ्ट। नेक्स्ट क्या है, द ऑडियंस क्वाइटली रोज एंड लेफ्ट। अब कहाँ पे आ गया, सेंटर पे आ गया। अब द ऑडियंस रोज एंड क्वाइटली लेफ्ट, अब सेकंड लास्ट पे आया। अब ऑडियंस रोज एंड लेफ्ट क्वाइटली, अब लास्ट पे आ गया। इसलिए ये डिफरेंट पोजीशंस के में यूज़ होते हैं सेंटेंस में, सिर्फ एक ही पोजीशन नहीं होती इसकी। तो ये डिफरेंट पोजीशन से यूज़ होते हैं। आगे, बट यूजुअली एन एडवर्ब इज़ यूज्ड नियर द वर्ब। क्या है कि जो आमतौर पे ज़्यादातर जो है ना वो यूज़ होता है, क्या एडवर्ब किसके करीब यूज़ होता है, वर्ब के करीब यूज़ होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब। इट इज़ क्वालिफाइंग अदरवाइज, इट मे चेंज द सेंस ऑफ द सेंटेंस। वही कि ये क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई कर देता है सेंटेंस के जो मीनिंग को चेंज कर देता है, तो वो क्या है, एडवर्ब होता है। और ये क्या होता है, वर्ब के बिल्कुल करीब यूज़ होता है। जैसे देखें, शी ऑफन सेज शी रीड्स। आगे नेक्स्ट देखें, शी सेज शी ऑफन रीड्स। अब देखें ऊपर वाले और नीचे वाले में काफ़ी डिफरेंस है सेंटेंस में। अब शी ऑफन सेज, वो अक्सर कहती है कि वो पढ़ती है। शी सेज शी ऑफन रीड्स, वो कहती है कि वो अक्सर पढ़ती है। अब दोनों में डिफरेंस तो है ना बात में, अब मीनिंग चेंज हो गया ना उसका एडवर्ब की वजह से। शी ऑफन सेज शी रीड्स, शी सेज शी ऑफन रीड्स। फर्स्ट सेंटेंस मीन्स शी ऑफन सेज दैट शी रीड्स, बट सेकेंड सेंटेंस मीन्स शी ऑफन रीड्स। आगे कौन से हैं वर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक एवर, नेवर, ऑलवेज आर ऑलवेज यूज बिफोर वर्ब। क्या है, एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है, मैंने आपको पीछे इसकी काइंड्स बताई थी ना, टाइम, फ्रीक्वेंसी, ये सारी इंट्रोगेटिव। अब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लाइक कौन से होते हैं, एवर, नेवर, ऑलवेज और ऑलवेज यूज बिफोर वर्ब। क्या होते हैं, ये हमेशा वर्ब से पहले यूज़ होते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन से, एवर, नेवर, ऑलवेज। अब एग्जांपल देखें, आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहती हूँ, आई ऑलवेज से। अब से क्या है, वर्ब है और उससे पहले हमने लगा दिया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि एवर, नेवर, ऑलवेज हमेशा किससे पहले यूज़ होते हैं, वर्ब से। आगे, आई नेवर गो।
अब भी नेवर जो है वर्ब से पहले यूज़ हुआ है। हैव यू एवर सीन, अब सीन यहाँ पे क्या है, वर्ब, और एवर क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर यूज्ड आइदर इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और एट द एंड। क्या कि एडवर्ब्स ऑफ जो टाइम है वो या तो स्टार्टिंग पे, बिगिनिंग, शुरू में यूज़ होते हैं सेंटेंस के, और एट द एंड, यूजली एट द एंड, ज़्यादातर वो एंड पे ही यूज़ होते हैं। जैसे कमिंग टुमारो, कमिंग टुमारो लास्ट पे यूज़ हुआ है। लिविंग नाउ स्टार्टिंग पे, एंडिंग पे ज़्यादा अच्छा लगता है। कमिंग टुमारो, लिविंग नाउ, ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। पोजीशंस बता रहे हैं ना कि मेन इसकी ये जो है एड्स है, क्या है, पोजीशन इन दिस सेंटेंस। आगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर ऑफन यूज बिफोर एडवर्ब और एडजेक्टिव। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो अक्सर यूज़ होते हैं बिफोर एडवर्ब और एडजेक्टिव। एडवर्ब से पहले या एडजेक्टिव से पहले यूज़ होते हैं, पहले यूज़ होते हैं। अब देखिए फेयरली गुड, फेयरली गुड, अब गुड फेयरली तो नहीं ना कोई सेंस बन रही, तो फेयरली गुड अच्छा है ना, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आगे रादर, टू कोल्ड, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आगे इनिशियल पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज ऑफ ग्रेटेस्ट एम्फोसिस। क्या कहते हैं कि जो शुरू में यूज़ होती हैं पोजीशंस एडवर्ब की, वो ज़्यादा अहमियत रखती हैं, जैसे वो ज़्यादा अच्छे लिखते हैं। जैसे मिस्टीरियसली वन ऑफ हिज वैल्यूएबल पेंटिंग डिसअपीयर्ड। आगे रिसेंटली देयर हैव बीन मैनी फ्लड्स, ये सारे क्या हैं, मिस्टीरियसली, रिसेंटली। नाउ यू शट अप, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये सारे वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कोई एडवर्ब ऑफ वो डिग्री है, कोई एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये क्या है, ऑलवेज डू योर जॉब ऑनेस्टली, फिर सर्टेनली यू विल हैव टू गो, तो ये क्या सारे एडवर्ब्स हैं। तो उन्हें क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज ऑफ अ ग्रेटेस्ट एम्फोसिस। आगे सिग्नल वर्ड्स, पोजीशन की आपको समझ आ गई होगी को कि मतलब कि उन्होंने बताया है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे यूज़ होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, मिड में, लास्ट पे, वर्ब की स्टार्टिंग पे और वर्ब के लास्ट पे यूज़ होता है, ये सारा बताया। अब सिग्नल वर्ड्स क्या हैं, अ वर्ड लाइक वेरी, क्वाइट और रादर मे सिग्नल दैट एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब फॉलो। क्या है, वर्ड लाइक वेरी, क्वाइट, ये सारे क्या हैं, सिग्नल वर्ड्स हैं। सच एडवर्ब्स अनलाइक अदर एडवर्ब्स डू नॉट मूव फ्रीली इन दिस सेंटेंस पैटर्न, वो फ्रीली मूव नहीं करते, उनकी एक ही जगह होती है, वो पहले यूज़ होते हैं उसके। ये देखें आगे, देयर प्लेस इन फ्रंट ऑफ द वर्ड्स दे मॉडिफाई, जिसको वो चेंज कर रहे होते हैं ना उसके पहले इन फ्रंट ऑफ यूज़ होते हैं वो। जैसे वेरी हैप्पी, आपने कभी ऐसे तो नहीं कहा ना हैप्पी वेरी, ये क्या मतलब इसके कोई सेंस नहीं बन रही ना, तो वेरी हैप्पी इन फ्रंट ऑफ यूज़ होते हैं ये, वेरी हैप्पी, क्वाइट इंटेलिजेंट, रादर बोरिंग, तो ये क्या है सारे, ये सिग्नल वर्ड्स हैं। तो आगे एंडिंग क्या है, एंडिंग कैसे होती है, मैनी एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू एडजेक्टिव। बहुत से जो एडवर्ब है ना वो बनते हैं एडिंग लास्ट पे एल वाई लगने से, तो वो क्या एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे काम, कामली, क्लेवर, क्लेवरली, होपफुल, होपफुली, ब्रेव, ब्रेवली, एल वाई लगने से एंडिंग से। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, आगे देखें, बट मैनी एडजेक्टिव्स आल्सो एंड इन एल वाई एज ई फ्रेंडली पर्सन, लवली फ्लावर, लोनली गर्ल। अब आप कहेंगे कि एडजेक्टिव भी एल वाई पे होता है और ये भी होता है, तो कैसे पता चलेगा। उन्होंने इसलिए कहा है कि हमेशा नहीं होते हैं कि ऑल मतलब कि हमेशा एल वाई पे वो एंड नहीं होते हैं एडवर्ब्स, एडजेक्टिव भी कुछ एल वाई पे एंड होते हैं। तो लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है एडजेक्टिव, और जो एडवर्ब है वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकता है। तो ये डिफरेंस है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। आगे, सो इन ऑर्डर टू identify a word as an adverb do not depend entirely upon the ending। देखिए उन्होंने कहा है कि आपने उसको आइडेंटिफाई, पहचानने में ये नहीं करना कि आप सारा डिपेंड करें कि इस जो एंड पे एल वाई जहाँ पे आएगा ना वही एडवर्ब है, आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि एल वाई तो उसमें एडजेक्टिव में भी होता है,
टेक केयर दैट द वर्ड क्वालिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्या है कि जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, वेयर एज एडजेक्टिव्स ऑलवेज क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। जैसे मैंने पहले बताया कि ये हमेशा जो है वो किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव प्रोनाउन को करता है, और वो किसको करता है, एडवर्ब करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये भी एडवर्ब भी, इसकी वो जो पोजीशंस वगैरह, एड्स वगैरह हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट इसका लेके आऊँगी मैं टाइप। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, और वीडियो कंप्लीट देखिएगा।